जानते हैं कि क्रीडा अधिकारी के साक्षात्कार का आज पहला दिन है और पहले कैंडिडेट है, तो जानते हैं कैसा क्या चल रही है पूरी प्रक्रिया और कैसा रहा उनका साक्षात्कार। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर आपका नाम? जतिन भोसले। कहाँ से है सर आप? मैं ग्वालियर का निवासी हूँ। ग्वालियर। कैसा रहा साक्षात्कार आपका? साक्षात्कार काफी अच्छा रहा। सर क्रीडा अधिकारी का आज पहला दिन? क्रीडा अधिकारी का आज पहला दिन। पहला दिन। तो सर कितने बोर्ड बनाए गए हैं? 2 बोर्ड हैं आज की तारीख में, 2 बोर्ड है। 2 बोर्ड। जी। और आपका किनके बोर्ड में? मुझे चेयरपर्सन का नाम तो नहीं पता, आई एम सॉरी, बट मेरा फर्स्ट बोर्ड में था। और पहले ही कैंडिडेट थे आप? जी, मैं पहले ही कैंडिडेट। और सर डेफ की यदि हम बात करें तो किस डेफ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं? डेफ में मुझसे, क्योंकि मैंने विवरण वाला? हाँ, संक्षिप्त वाला है मेरा मुझसे, क्योंकि उसमें मैंने पीएचडी में अध्ययनरत हूँ, मेरी प्री सबमिशन कंप्लीट हो चुकी है, मैंने वो मेंशन किया। तो उसके रिगार्डिंग मुझसे क्वेश्चन किया गया कि आपका पीएचडी टाइटल क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या लगा है और पीएचडी किस बारे में है। थोड़ा मुझे वो एक्सप्लेन करना पड़ा। दूसरा, जैसे मेरा स्पेशलाइजेशन क्रिकेट रहा है, तो क्रिकेट में करंट अफेयर्स में उन्होंने मुझसे पूछे हैं क्वेश्चन किया। क्या क्या पूछे क्रिकेट में करंट अफेयर? मुझसे पूछा गया कि जैसे इंडिया टीम की जो करंट सिचुएशन चल रही है, तो उसमें काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, आपका इस बारे में क्या सोचना है, मेरी इस पर क्या राय है। तो मैंने अपनी जो भी राय है वो उन लोगों को एक्सप्लेन की। सिचुएशनल क्वेश्चन ही पूछे गए, ऐसे नॉलेज फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन मुझसे तो नहीं किया गया। सिचुएशनल क्वेश्चन क्रिकेट के बारे में मुझसे ये पूछे गए। और क्या पूछा गया? मेरी पीएचडी के बारे में पूछा गया था। पीएचडी से क्या पूछा? पीएचडी मेरा टाइटल पूछा गया, स्टैटिस्टिक्स मैंने क्या अप्लाई किया है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट भी है, तो मैं उसमें थोड़ा इन डेप्थ भी चला गया। उसके बाद क्रिकेट के बारे में मुझसे पूछा गया, क्रिकेट में करंट सिचुएशन के बारे में, टीम की क्या सिचुएशन चल रही है, क्या ऐसे एक्सपेरिमेंट करना सही है या नहीं है, तो उनके मैंने आंसर्स किए। इसके अलावा जैसे मैं ग्वालियर का निवासी हूँ, तो वो लिखा हुआ था, तो उन्होंने ग्वालियर से संबंधित कि आप ग्वालियर से हो, आपकी यूजी पीजी ग्वालियर से हुआ है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था। मैंने कहा नहीं, पीजी मेरा इंदौर से ही है। तो बोले कि क्या आपका मतलब मध्य प्रदेश का ही एक्सपीरियंस रहा है। मैंने बताया नहीं, वर्तमान में मैं हरियाणा में कार्यरत हूँ, तो मेरा मध्य प्रदेश के बाहर भी एक्सपीरियंस हो चुका है। ये क्वेश्चन मुझसे हुए थे। और कितने एक्सपर्ट हैं? 3 एक्सपर्ट मेरे बोर्ड में थे। 3 एक्सपर्ट और 1 चेयरपर्सन। अच्छा सॉरी, 1 चेयरपर्सन और 2 एक्सपर्ट, यानी टोटल 3 मेंबर्स थे। मतलब वो कितनी देर ये चल रहा है? मेरा इंटरव्यू 5 से 7 मिनट चला, उसके बाद तो मैं निकल गया। और एक बोर्ड में कितने कैंडिडेट हैं लगभग? जैसे आपका जो बोर्ड है टोटल हाँ, कितने लोग? 20 22? एक बोर्ड में मतलब ए और बी 2 बोर्ड हैं, तो जहाँ तक है A26 तक मैंने नंबर देखा है। ये 26 तक आप? ऐसा मैंने नंबर देखा है। 26 होंगे हो सकता है, लगभग। मैं थोड़ा मतलब कंफ्यूज भी हो रहा हूँ। मतलब 25 प्लस मैंने कुछ देखा है 20 नंबर। प्लस। यस। जी जी बिल्कुल। और कुछ जैसे हेल्थ एजुकेशन वगैरह से फिजिकल एजुकेशन? नहीं, फिजिकल एजुकेशन स्पेसिफिक तो नहीं, मुझसे सिचुएशनल क्वेश्चन ही पूछे। क्या पूछा गया कुछ? सिचुएशनल अगेन सेम कि क्रिकेट में करंट जो सिचुएशन वही चल रहा है बस। अराउंड रिवॉल्व करता रहा पूरा इंटरव्यू। पूरा आप यदि किसी स्पोर्ट्स से संबंधित है तो उस स्पोर्ट्स के आसपास जो भी चल रहा है, हाँ, आपको पता होना चाहिए। जी, और उसमें थोड़ा मैंने आंसर भी, मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी अच्छे किए। तो फिर उन्होंने जो थर्ड पर्सन थे, थर्ड मेंबर थे, उन्होंने मुझसे किया कि ज़रूरी नहीं है कि शायद आपको क्रिकेट से ही डील करना पड़े अगर आप पोस्टेड होते हो। मैंने कहा जी सर, मैं भली बात इस बात से परिचित हूँ। तो फिर आप कैसे करोगे, ये क्वेश्चन आया कि अगर आपका गेम जैसे क्रिकेट है लेकिन क्रिकेट नहीं मिलता, कबड्डी मिलता है, तो फिर आप किस तरह से व्यवस्थाएं बनाओगे अगर वहाँ व्यवस्था नहीं है। तो फिर उसका मैंने आंसर किया उस टाइम, जो मुझे बेस्ट पॉसिबल आंसर लगा। सिचुएशनल क्वेश्चन थे, मतलब स्टैंडर्ड आंसर नहीं है जिनके। सब्जेक्टिव है ये। हाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यदि हम देखें ओवरऑल एक्सपीरियंस की यदि हम बात करें तो मतलब क्या आपको निष्कर्ष समझ में आ रहा है कि आगे आने वाले कैंडिडेट्स को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जिस तरह से मुझसे क्वेश्चनिंग हुई है, जिस तरह से मेरा डिस्कशन चला है, तो मैं उस बेसिस पर बोलना चाहूँगा कि अपना जो करंट प्रोफाइल है, कोई अगर वर्किंग है या कोई पीएचडी कर रहा है या किसी और डिग्री में कहीं पर भी, तो उसके बारे में अच्छी जानकारी लेकर रखें। आपका जो अपना गेम है उसके बारे में आप करंट अफेयर्स में थोड़ा मतलब इन्वॉल्व रहें, उसकी जानकारी लेकर रखें। कोई अगर टेबल टेनिस का है, कबड्डी का, कुश्ती का है, तो आपके गेम में फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, हो सकता है इससे क्वेश्चन आ जाए। हो सकता है आगे वाले कैंडिडेट, मेरे बाद वाले कैंडिडेट से फीफा वर्ल्ड कप के बारे में पूछा भी जा रहा हूँ। ये भी हो सकता है कि जिस तरह मैं ग्वालियर का निवासी हूँ, तो ग्वालियर की कुछ फेमस, जैसे कि ग्वालियर में व्यापार मेला लगता है, तो हो सकता है कि वो व्यापार मेला के बारे में पूछ लें। क्रीड़ा अधिकारी का इंटरव्यू है, तो ग्वालियर में फैसिलिटीज़ कैसी हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल, आप सभी लोग तैयार रहिए इस चीज़ के लिए, अपने गृह जिला भी तैयार कीजिए और बाकी और जो भी आपकी यदि कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। और साथ में श्री सुंदरम एकेडमी में क्रीड़ा अधिकारी के साक्षात्कार चल रहे हैं और आगामी सहायक प्राध्यापक की इतनी परीक्षाएं होने वाली, उनकी टेस्ट सीरीज क्लासेस बिल्कुल चल रही है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि कोई समस्या हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर।